नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जनगणना। आप सबने पढ़ रखा है जनगणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इससे निश्चित रूप से सवाल आता है और +2 के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। जनगणना जनगणना पता है कार्य करवाना होता है गृह मंत्रालय कार्य। जनगणना करवाने का कार्य किसका होता है? गृह मंत्रालय। जनगणना करवाने का कार्य होता है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय 10 वर्षों में अंतराल पर जनगणना करवाता है, जिसमें आयुक्त होता है, तो जनगणना आयुक्त या फिर महापंजीयक। कौन करवाता है? महापंजीयक। इसका कार्य होता है जनगणना करवाने का। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के अंतराल पर होती है जनगणना। अंतराल पर जनगणना होती है। विश्व में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो हुई थी स्वीडन के अंदर। कहाँ हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी और 1749 में हुई थी। सबसे पहले विश्व में जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के अंदर। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन के अंदर हुई थी 1749 में। जो ये अनियमित जनगणना थी, ध्यान रखना क्या थी? अनियमित। जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी ना, वो हुई थी यूएसए के अंदर। और कब हुई थी? 1790 के अंदर। कब हुई? 1790। नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1790 के अंदर। इससे पहले भी जनगणना हुई थी। ये तो विश्व में देखा है, विश्व में सबसे पहले स्वीडन के अंदर, बाद में यूएसए के अंदर। इससे सब जनगणना का उल्लेख बहुत प्राचीन समय से मिलता है। जैसे जनगणना का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में भी। किसका उल्लेख मिलता है हमें? जनगणना का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के बाद और कहाँ उल्लेख मिलता है जनगणना का? और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमको किसका उल्लेख मिलता है? जनगणना का। कौटिल्य जानते हैं ना, जिसको कुटिल बुद्धि का था इसलिए इसको कौटिल्य नाम पड़ गया। इसका जनक का पुत्र था इसलिए चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसने किताब लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। उसके अंदर भी हमको किसका जिक्र मिलता है? जनगणना का जिक्र मिलता है। और भी जिक्र मिलता है जनगणना का। अकबर के नौरत्न थे ना, अबुल फजल, उसने भी किताब लिखी थी आईन अकबरी। अबुल फजल, इसने किताब लिखी थी आईन अकबरी। इसके अंदर भी हमें जनगणना के बारे में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बहुत प्राचीन समय से जनगणना होती है अकबरी। इसमें भी हमें जनगणना के बारे में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जनगणना वैसे ध्यान रखना, भारत में संघ सूची का विषय था। किसका विषय था? संघ सूची का विषय था जनगणना। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया? संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद इसको किसमें जोड़ दिया गया? संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ये थोड़ा ध्यान रखना, संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। थोड़ी बेसिक जानकारी है जनगणना के बारे में। हम जनगणना की ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इस जनगणना टॉपिक को बहुत ही आसान कर देंगे, कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे जनसंख्या। क्या पढ़ेंगे जनगणना टॉपिक के अंदर? एक तो जनसंख्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या लिंगानुपात देते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, किस राज्य की सबसे ज्यादा है, किस राज्य की सबसे कम है, इसके बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि दर। इसके बाद पढ़ेंगे शिशु लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे? शिशु लिंगानुपात। और क्या पढ़ेंगे? और हम जनसंख्या घनत्व है। और क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या घनत्व। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे साक्षरता। इन सब के बारे में ट्रिकों में शेयर कर रखा है। इन सब चीजों को अगर वो ट्रिकें याद कर ली तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्रम से बता सकते हो सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, चौथे नंबर पर कौन सा आता है, पांचवें नंबर पर कौन सा आता है। ट्रिकों के माध्यम इस हिसाब से शेयर कर रखा है। कंफ्यूजन होता है सर्वाधिक इन पांचों के अंदर, भाई साक्षरता किस राज्य की ज्यादा है, किस राज्य कम है, लिंगानुपात किस राज्य का ज्यादा है, किस राज्य कम है। सबको ट्रिकों के माध्यम से शेयर कर रखा है। हमने देख लिया जनगणना वैसे दिवस मनाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ ले। जनगणना दिवस, जनगणना दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ध्यान रखना, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनगणना दिवस मनाते हैं। और जनगणना सप्ताह मनाया गया था, जनगणना सप्ताह ये मनाया गया था 17 से 23 जनवरी 2011 को। ध्यान रखना थोड़ा, इससे भी कभी कभी प्रश्न पुट हो जाता है। 2011 में क्या मनाया गया था? जनगणना सप्ताह मनाया गया था। और विश्व में जनगणना पढ़नी, हमें पढ़नी है 2011 की जनगणना। क्या पढ़नी है? 2011 की जनगणना। भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। ध्यान रखना, 2000 इससे पहले जनगणना हुई 2001 के अंदर, लास्ट जनगणना हुई 2011 के अंदर। जनसंख्या पहले हम किसको उठाएंगे? जनसंख्या। उसके बाद लिंगानुपात को, बाद में वृद्धि दर को, इन सबको पढ़ेंगे। देखो जनगणना 2011 में भारत में जो जनसंख्या वो है 1,21,00,00,000। भारत की जनसंख्या कितनी है? 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000। विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। 7 अरब में से 1 अरब से ज्यादा सिर्फ भारत है, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे, देखो 2011 जनगणना में कितने 1,21,00,00,000, जिसमें से 51.5% पुरुष थे
और 48.5% क्या थी, महिलाएं थी, महिला। 51.5% पुरुष हो गए, 48.5% क्या हो गई, महिलाएं होगी। और भी इस जनगणना के बारे में कुछ विशेष तथ्य थे। इस जनगणना के अंदर पहली बार वेश्यों को शामिल किया गया था, भिखारियों को शामिल किया गया था, भिखारियों को, और किन्नरों को शामिल किया गया था। किन्नर जान गए ना, उन सबको शामिल किया गया था किसके अंदर, जनगणना 2011 के अंदर। इसके साथ साथ इस जनगणना टोटल 640 जिले काउंट किए गए था, 18 से 19% पूछे गए थे जो। और ये 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की है 7वीं जनगणना थी। कितनी, 7वीं जनगणना, जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और नियमित रूप से ये देखे थे ना, बस कुल ये कितनी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, कुल ये 15वीं जनगणना थी। और नियमित रूप से ये कुल 15वीं, नियमित रूप से ये 14वीं जनगणना थी। कितनी थी, नियमित रूप से, नियमित रूप से 2011 की जनगणना कितनी जनगणना थी, 14वीं जनगणना थी। जैसे कि 7वीं जनगणना में बता दिया 1949 में देश आजाद हुआ था, 51 के बाद 61 के बाद 71 के बाद 81 के बाद 91 के बाद 2001 2001 के बाद 2011। तो नियम स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणना होगी, ये स्वतंत्रता के बाद कितनी होगी, 7वीं। और वैसे कुल कितनी जनगणना है, 15वीं जनगणना 1872 से शुरू की गई 2011 तक। और नियमित रूप से 14वीं जनगणना है, क्योंकि हमने भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना हुई थी, मैंने बता दिया कब हुई थी। इसको मिटा देता हूं, मैं एक बार कर देता हूं। जनसंख्या जनगणना 2011 बता दिए। इसके बारे में ऐसी चीजें पढ़े थे। पहली जनगणना थी, इसमें किन्नरों, वेश्याओं, महिलाओं और भिखारियों को भी शामिल किया गया था। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी, नियमित रूप से 14वीं जनगणना थी। और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 थी, जिसमें से 50.5% महिलाएं थी और 51.5% क्या थे, पुरुष थे। 2011 की जनगणना में जनसंख्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या। किस राज्य की सबसे ज्यादा है, किस राज्य की सबसे कम है, ट्रिक, ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से, जनसंख्या ट्रिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की, इसकी ट्रिक है, लिखो, देखो उमा, बहुत इजी ट्रिक है, सारी ट्रिकें सेट कर रखी है। बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, अंधी हो गई। वो यानी उत्तर प्रदेश, मां यानी महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी होगी मुंबई। बी यानी बिहार, पटना जिसकी राजधानी होगी। प्यार यानी पश्चिम बंगाल। कलकत्ता जिसकी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद जिसकी राजधानी होगी। ये 5 राज्य जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लगभग भारत में जितने भी राज्य है ना, उसमें से आधे से ज्यादा जनसंख्या इन 5 राज्यों में निवास करती है। ये बहुत ही सघन बसे हुए राज्य है। कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जनसंख्या ज्यादा वहीं पे निवास करती है जहां पर अच्छी जलवायु, अच्छा क्लाइमेट, अच्छी जलवायु, नदियां, वो सब गंगा जमुना सरस्वती है, गंगा जमुना यमुना जितनी भी नदी है उत्तर प्रदेश बिहारी राज्यों में। मैदानी भाग है, ये उपजाऊ प्रदेश है। इसे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 करोड़ के समथिंग जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली ट्रिप तो यही है। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है, ठाणे, जो कि कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे, महाराष्ट्र के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देबांग घाटी। देबांग घाटी जो कहां पड़ता है, देबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, देबांग घाटी, जो कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हमने देखा था भारत में सबसे पहले जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। बाद में जनगणना किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। जो नियमित रूप से जनगणना थी ना, वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881 के अंदर। ये 2000 सर्वाधिक जनसंख्या ट्रिक थी। सबसे कम जनसंख्या कहां, किन राज्यों में निवास करती है, सबसे, उसकी भी ट्रिक बना रखी है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक, सबसे कम जनसंख्या किन राज्यों में निवास करती है, इसकी ट्रिक है सिमी को गोवा में नहीं मिला। क्या ट्रिक है इसकी, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। सी मतलब सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड।
सबसे कम जनसंख्या इन राज्यों में निवास करती है। किन किन राज्यों में? सिक्किम के अंदर लगभग 6.10 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, 6.10 लाख जनसंख्या निवास करती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक बता दी मैं, बिहारी प्यार नंदी को सबसे कम जनसंख्या की ट्रिक बता दी, सिमिकोट गोवा में नहीं मिला। इसके साथ साथ बहुत और भी बहुत से जो लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर हो गया, साक्षरता दर हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, इन सब के बारे में ट्रिक सेट कर रखी है, जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये चैनल और ये जो पढ़ाया हुआ जनगणना टॉपिक। अगले सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे लिंगानुपात, किसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी ट्रिकों के हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे लिंगानुपात, उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।